कैसे मेमोराइज करना है, पहली बार आप पढ़ोगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको 70% लूसेंट पहली बार में याद हो जाएगा। क्योंकि भाई हम हैं यूपी बिहार वाले, और बिहार वाले और यूपी वाले का एक ही फंडा है दोस्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बात के साथ हम जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि भाइयों का मैंने बोला था कि आप बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या किसी भी चीज़ में जो पढ़ाई से रिलेटेड है, अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो मुझसे आप टेलीग्राम पे बात करिएगा। मैं उसके लिए आपको जो भी एडवाइस होगी अच्छी वो दूंगा। 80% भाइयों का एक बात कहना था कि भैया लूसेंट को कैसे याद करें। जो आपके पास ये लूसेंट की बुक है दोस्त, इसको कैसे याद करें। पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ से सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं। अगर सवाल पता भी चला कि सवाल यहाँ से आ रहे हैं तो फिर वो लूसेंट हमसे याद नहीं होती है। किसी भाई का कहना था कि हम 2 साल से लूसेंट पढ़ रहे हैं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लूसेंट हमें याद ही नहीं है। दोस्त इसकी एक प्रॉब्लम है, आप पता है वो प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि आप लूसेंट पढ़ने का आपका तरीका और नज़रिया दोनों गलत है। इसको आपको सही करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको सही कर लेते हैं तो आपको इसको पढ़ने में मात्र 30 से 40 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 30 से 40 दिन। अभी आपको लगता होगा कि ये आकर यूट्यूब पे मजाक कर रहा है या फिर ऐसे कुछ बोल रहा है। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप पर खुद अप्लाई करता हूँ, उसके बाद ही आपको कोई भी बात बताता हूँ। मैं खुद बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस जो भी है, जैसे देखिए हम आपको लूसेंट करवा रहे हैं 8 बजे यूट्यूब पर। भारत का जो भूगोल है वो मैं करवा रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए और बिहार दरोगा और रेलवे के लिए। आपको पता चला होगा कि मैंने कैसे करवाया, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे आपको याद रखना है, कैसे मेमोराइज करना है। पहली बार आप पढ़ोगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको 70% लूसेंट पहली बार में याद हो जाएगा। क्योंकि भाई हम हैं यूपी बिहार वाले, और बिहार वाले और यूपी वाले का एक ही फंडा है दोस्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बात के साथ हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको बता देने वाले हैं इस प्रॉब्लम का, कि लूसेंट आपको कैसे याद हो जाएगी। और आपको 40 दिन मेहनत कर लेना है। और 40 दिन कितना मेहनत करना है? तो दोस्त आपको प्रतिदिन 8 से 9 घंटे लूसेंट को देना है। देखना आपका 40 दिन में अगर लूसेंट तैयार ना हो, फिर इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट में आप जो बोलना होगा आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वैसे अगर आप 40 दिन दोस्त कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपका लूसेंट याद हो जाएगा। और 70% लूसेंट याद करने की जो गारंटी है दोस्तों, वो आप पहली बार पढ़ोगे, यानी कि एक बार मान लीजिए कि लूसेंट आप खरीद कर लाए हैं, शुरू में आप पढ़ रहे हो, 70% आपका लूसेंट वहीं पे याद हो जाएगा। 70% लूसेंट याद करने का तरीका क्या है, कैसे नज़रिया है, देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार दरोगा बिहार पुलिस का जो हम जीके जीएस करवा ही रहे हैं, साथ में आपको टेलीग्राम पे हम टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर नए हैं तो आपको भी जुड़ना चाहिए और देख लेना चाहिए कि भाई ने क्या ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्त आज लूसेंट की बुक पर, और हमारा टॉपिक है कि लूसेंट को कैसे याद करें। देखो दोस्त, आपके पास ये जो बुक है नीली किताब, इसको बहुत लोग पढ़ते हैं और 3-4 और 5 साल पढ़ने के बाद भी आपको ये लगता है कि हम लूसेंट नहीं पढ़े हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसका पेपर एक बार पहले आप उठाकर देख लो। पहले अगर मान लीजिए कि अब पहली बार अगर एग्जाम में आए हुए हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बार आप उस एग्जाम का पेपर आप देखो एक बार। और पेपर में आपको देखना क्या है कि कैसे सवाल पूछ रहा है, किस पॉइंट को वो आपसे पूछना चाहता है, बस उसको आप एक बार दिमाग में फिट कर लो। उसके बाद लूसेंट उठा लो। और लूसेंट आपको कैसी पढ़नी है, आपको लाइन बाय लाइन लूसेंट नहीं पढ़ना है। लाइन बाय लाइन कोई याद रखता है जी? आप पता है कौन सी चीज़ आप भूल जाते हो पहली बार में? जो चीज़ आप कभी नहीं यूज किए रहते हो वो आप भूल जाते हो। क्योंकि दोस्त अगर बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले का एक फंडा है कि वो सारी चीज़ें बार बार नहीं पढ़े होते हैं 9-10 क्लास में, उनको ही पढ़ने में दिक्कत होती है। क्योंकि वो जो शब्द है वो आपके सामने आया नहीं रहता है, इसीलिए हम भूल जाते हैं। तो देखिए मैं आपको 2-3 लाइन पढ़कर सुनाऊंगा, उससे आपके क्वेश्चन कैसे बनाने हैं इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे।
जैसे देखिए पहला भारत का इतिहास ही मान लीजिए है, उसमें लिखा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। आपको यहाँ कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, क्या ऐसे ही आपको याद रखने हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं याद रखने हैं। आपको देखिए उत्तर में क्या है जी, तो आपको देखना है कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय है। तो एक बात तो आपको कंफर्म है कि भारत के उत्तर में आपसे कोई भी बात पूछेगा तो क्या बताएंगे आप कि भारत के उत्तर में हिमालय है। दूसरा आपको क्या पॉइंट देख लेना है, भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है जी, हिंद महासागर में है, हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है भारत के, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ऐसे आपको डाइवर्सिफाइड करना है अपने आप को कि कैसे हमको सवाल यहाँ से बन सकता है। ये नहीं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, दक्षिण में समुद्र तक, अरे कौन से समुद्र तक फैला है, तो दक्षिण में आपका कौन सा समुद्र है, हिंद महासागर है। पूर्व में आपका कौन सा है, तो पूर्व में आपका जो है बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर है। यानी कि आपको गूगल का थोड़ा सा सहारा ले लेना है यहाँ पर। अगर आपको पता ही नहीं है कि दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो थोड़ा सा वहाँ आप सहारा ले सकते हैं। बात बाकी देखिए, इसको किस नाम से जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपसे सवाल पूछेगा नहीं। फिर आगे पढ़ेंगे कि जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त आपसे सवाल मान लीजिए कि नहीं बन रहा है, लेकिन बन सकता है कि महाकाव्य और पुराणों में भारत को किस नाम से जानते हैं, बता दीजिए। जो महाकाव्य और पुराणों में भारत को किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताओगे, याद रखना है कि भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। ऐसे सवाल उसमें बनते हैं। जैसे आप देखिए, आपसे पूछेगा कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, तो ये तो आप देख ही रहे। आपसे पूछेगा कि 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। पॉइंट दिया है, आप इसको कैसे याद रखोगे, तो दिमाग में याद रखने का एक ही तरीका है दोस्त, आपको देखो पढ़ना है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो आप अपने से क्वेश्चन राइज करोगे, खील किसको कहा जाता है, ऋग्वेद में खील भाई किसको कहा जाता है। तो आपका दिमाग में यही बोलेगा कि जो 8वें मंडल है, अपने सरल भाषा में उसको कर लो। 8वें मंडल है दोस्त, जो हाथ से लिखा गया है। किससे लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है। और इसी को हम खील के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेंगे हम कि बताइए खील के नाम से किसे जानते हैं जी, तो बोलेंगे कि ऋग्वेद के 8वें मंडल को, यानी कि ऋग्वेद के जो 8वें मंडल है किससे लिखा गया है, तो हस्तलिखित है। हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन इसमें से निकालना है। जैसे आप देखिए अभी, और मैं 2-4 क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए कैसे, जैसे है कि मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। अब आप बताओ यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे। ये आपको हर पॉइंट में जब पढ़िएगा तो सवाल बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आप सवाल बना लिए तो आपको सवाल वो याद रहेगा। जैसे अब आपसे पूछ रहे कि मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है जी, आप क्या बोलोगे, चंबल और बेतवा नदी। आपको याद क्या रखना है, मालवा के पठार से जो नदी निकलती है, चंबल और बेतवा नदी, ये पॉइंट याद रखना है। अब आपसे पूछ देगा कि मालवा का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बनाइए कि मालवा का पठार आपसे सवाल पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप क्या बताओगे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या बताओगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला है। ऐसे आपको सवाल बनाना है। जैसे देखिए आपसे पूछ देगा कि जो महाबलेश्वर से कितनी नदियां निकलती है, तो 5 नदियां निकलती है। सवाल देखिए इसमें यह दिया है कि महाबलेश्वर से 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। आपको पता है, तो ये आप याद कैसे करेंगे, आप याद करेंगे कि महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ है भाई, तो महाराष्ट्र में ये पहाड़ी है। तो जो महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है उसमें से कौन कौन सी है, तो कृष्णा हो जाएगी, सावित्री हो जाएगी, वेना हो जाएगी, गायत्री हो जाएगी, कोयना हो जाएगी। तो ऐसे आपको याद रखना है कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो 5 नदियां निकलती है। तो इस तरह आपको क्या करना है कि क्वेश्चन एराइज करना है। और जितने क्वेश्चन आप एराइज करेंगे उतने आपके दिमाग में वो फिट हो जाएंगे। लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़ना है। लाइन बाय लाइन कोई भी आदमी नहीं याद कर सकता है। अगर इस तरह आप क्वेश्चन एराइज करना सीख गए तो आप उम्मीद रखिएगा आपको 40 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा लूसेंट। मैंने भाई 5 से 6 दिन में आप लोगों के साथ भारत का जो भूगोल है मैं खुद करवा रहा हूँ आप लोगों को। आकर वहाँ आप रिवाइज कर लीजिए। पहले आप भारत का भूगोल ही पढ़िए और आकर वहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैं कैसे क्वेश्चन एराइज करता हूँ
और कैसे वो सवाल आपको याद रह जाते हैं। मैं पूरा याद करवा देता हूँ। ये लूसेंट है, आप भी पूरा याद कर लीजिएगा। एक बात हमारे पर विश्वास करके देखिए, अगर नहीं याद होगा तो फिर हमसे कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एराइज करने हैं और कैसे उनको याद कर लेना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन एराइज करना है और उसको याद करना है। आप प्रतिदिन 8 से 9 घंटा लूसेंट को दीजिए। 1.5 घंटा जो आप लूसेंट से क्वेश्चन बना रहे हैं, उस क्वेश्चन को आधा घंटा आप क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। आप अपने दिन को 24 घंटे के दिन को आपको 9 घंटे में डिवाइड कर लेना है। कैसे आपको पढ़ना है, 2 से 3 घंटा आप सुबह में पढ़ लीजिए, फिर आप दोपहर में दो घंटा पढ़ लीजिए और रात में 2 से 3 घंटा पढ़ लीजिए। आपको लूसेंट मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से याद हो जाएगी। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 40 दिन काफ़ी है दोस्त। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी एसएमएस कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए, जय हिंद।